जय माता दी, राधे राधे, सीताराम। आपने जो थंबनेल या पोस्टर देखकर क्लिक किया है, यज्ञ का विज्ञान क्या है और देवताओं का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है। हाँ साहब, देवताओं का भी शरीर हमारे शास्त्र वेदों में भी बताया जाता है कि कितने तत्वों से मिलकर देवताओं का शरीर मिलकर बना है। और यज्ञ का विज्ञान क्या है, जो हवन और यज्ञ आदि ये होता है। हमारे भारत संस्कृति में या सनातन संस्कृति में यज्ञ का ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ करवाया जाता है, उसका महत्व क्या है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि यज्ञ का विज्ञान क्या है, यज्ञ का विज्ञान क्या है और देवताओं का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है। तो पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखो, आपने विज्ञान में भी शायद पढ़ा होगा E=mc², या नहीं, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे। विज्ञान या भौतिक विज्ञान क्वांटम सिद्धांत बताता है ऊर्जा का परिवर्तन नियम। उसमें फिजिक्स या भौतिक विज्ञान भी कहती है कि इसमें ऊर्जा रूपांतरण किया जाता है। इसी से संबंधित है यज्ञ का विज्ञान। बतलाता है कि यज्ञ का महत्व आगे चल के क्या होता है। पहले आप सुने होंगे कि आकाश मीन्स होता है पोला स्थान। पोला मतलब जो है स्थान पर हम रहते हैं, ये पोला स्थान है। इस स्थान को क्या कहते हैं, ईथर। इस स्थान पर ईथर, इस स्थान में को हम ईथर बोलते हैं। तो देवताओं का शरीर 3 तत्वों से मिलकर बना है। तो देवताओं का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है, यज्ञ का विज्ञान मैं इस पर बाद में बताऊंगा। यज्ञ का विज्ञान इसमें मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं बताता हूं आपको कि देवताओं का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है। तो देवताओं का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है, 3 तत्वों से मिलकर बना है। देवताओं का शरीर 3 तत्वों से मिलकर बना है। आकाश, पहला आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि। अब आप कह देंगे कि ये कैसा 3 तत्वों से मिलकर बना है, देवताओं का शरीर 3 तत्वों से मिलकर बना है, हमारा तो शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 महाभूतों से मिलकर मनुष्य का शरीर बनता है। तो हम साहब मनुष्य हैं और मनुष्य का शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि। और देवताओं का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, वायु, अग्नि। और मनुष्य का 5 तत्वों से मिलकर नहीं, 24 तत्वों से मिलकर बना है, 24 से 25 तत्वों से मिलकर बना है। ये पूरा वीडियो आपको अगर देखना है कि मनुष्य का शरीर अभी 25 तत्वों से कैसे मिलकर बना है, तो ये मैं लास्ट में एंड कार्ड में लगा दूंगा। इसमें लास्ट में आएगा आपको कि मानव शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है, मानव शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है। ये आपको लास्ट में थंबनेल के रूप में, आपको पोस्टर के रूप में एक कोने पे साइड पे मिलेगा कि मानव शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है। कुल 25 तत्वों से मिलकर बना है मानव शरीर। तो इस वीडियो को पूरा देखना है अगर आपको, तो आपको लास्ट में जाना होगा। लास्ट में एंड कार्ड पे कोने पे दिखाई देगा, तो मिल जाएगा आपका मानव शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है। आज हम बात कर रहे हैं देवताओं का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है। तो साहब, देवताओं का शरीर 3 तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, वायु और अग्नि। इसी से संबंधित है यज्ञ का, इसी से संबंधित है। तभी पता चलता है कि हम लोगों से ब्राह्मण हम सभी समाज से ब्राह्मण लोग यज्ञ क्यों करवाते हैं। यज्ञ का इसी से संबंधित है, 3 तत्वों से, देवताओं से। देखो, ब्रह्मा जी की आपने सुना होगा कि हम सभी संतान हैं। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई है, रची है, और हम ब्रह्मा जी की सभी संतान हैं। ब्रह्मा जी की हम सभी संतान हैं। तो हमारा मिलन, हमारा एक संपर्क देवताओं से कैसे बना रहे और देवता हमारी
रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, हमें दुष्प्रभावों से, अन्य कारणों से, अन्य हानियों से, जो हानि प्रकृति के द्वारा पहुंचता है और जो मनुष्य के द्वारा हानि पहुंचता है, वो तो हमें सुधार करना पड़ेगा। जो प्राकृतिक बहुत बड़ी कुछ आपदाएं आती हैं, उनसे हमारी देवता रक्षा करते हैं। जो ऊपर से उल्का पिंड गिरते हैं, आपने सुना होगा उल्का पिंड इतने बड़े बड़े आते हैं कि हमारी पृथ्वी में अगर गिरें तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। इतने बड़े बड़े उल्का पिंड आते हैं। आपने सुना होगा एक बार उल्का पिंड गिरने से ही पूरे डायनासोर ही खत्म हो गए थे। उल्का पिंड, आकाश गंगा से इतने बड़े बड़े उल्का पिंड आते हैं, इतने बड़े बड़े कि एक राज्य के बराबर उल्का पिंड गिरते हैं। जो अगर पृथ्वी पर गिरें तो पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। अभी एक बात और, पृथ्वी का भी भार आपने नहीं सुना होगा। एक बात और बताना चाहता हूं कि देखो, उल्का पिंड पृथ्वी पर कम क्यों गिरते हैं? कभी आपने ये नहीं सोचा होगा, पृथ्वी पर उल्का पिंड कम क्यों गिरते हैं और चंद्रमा पर उल्का पिंड ज्यादा गिरते हैं? आपने देखा होगा, गूगल में देखिए, सर्च कीजिए, या आपने यहाँ से देखते हैं कि धब्बा चंद्रमा पर धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं, उल्का पिंड गिरने के कारण। ये विज्ञान कहती है, उल्का पिंड गिरने के कारण। आप गूगल पर देखिए चंद्रमा का चित्र, तो चंद्रमा का चित्र आपको दिखाई देगा, पूरा धब्बा 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 उल्का पिंड गिरते हैं। और उल्का पिंड, चंद्रमा का भार पृथ्वी से 6 गुना कम है आकर्षण करने का। उल्का पिंड जैसे भारी वजन ऊपर से गिर रहा है, तो पृथ्वी का भार तो ज्यादा है, तो उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ ज्यादा आना चाहिए, तो उल्का पिंड चंद्रमा पर ही क्यों जाते हैं? क्योंकि चंद्रमा के द्वारा हमारी सुरक्षा की जाती है। तो सुरक्षा कौन कर रहा है? हम लोगों की सुरक्षा देवता करते हैं। तो देवता किसके द्वारा खुश होते हैं? जो हमारी सुरक्षा करते हैं, यज्ञ हवन के द्वारा, सबसे ज्यादा यज्ञ हवन के द्वारा। आपने देखा होगा, किसी वेद या पुराण शास्त्रों में बताया जाता है, ऋषि मुनि यज्ञ जब पहले सबसे ज्यादा क्या करते थे? यज्ञ किसको खुश करने के लिए? देवी देवताओं को खुश करने के लिए। यज्ञ से ज्यादा खुश होते हैं देवता। अब तो भगवान को खुश करने के लिए लोग 56 भोग लगाते हैं, केला, फल फूल आदि भोज्य पदार्थ इत्यादि। उनसे हम लोगों की मन, दिल, भाव देवता ग्रहण करते हैं। ये क्या है? एक भाव ग्रहण करते हैं। हम मनुष्यों के द्वारा ये पदार्थ रखने पर, जब कोई मंदिर में कोई देवी देवताओं के सामने जब रखते हैं हम पदार्थ, ये सभी खाद्य पदार्थ, तो हम लोगों के द्वारा ये भाव ग्रहण करते हैं, तब खुश होते हैं। लेकिन हवन या यज्ञ के द्वारा देवता ज्यादा खुश होते हैं और प्रकृति ज्यादा शुद्ध होती है। हवन यज्ञ के द्वारा प्रकृति भी ज्यादा शुद्ध होती है। तो देखो, ब्रह्मा जी ने मनुष्य और देवता के बीच में एक सेतु बनाया, एक बंधन, जो मनुष्य और देवता से जुड़ा रहे। वो क्या है? यज्ञ। अब यज्ञ का विज्ञान क्या है? आप अब फिजिक्स पे सुने होंगे या भौतिक विज्ञान में सुने होंगे, ऊर्जा परिवर्तन नियम। सभी पदार्थ ऊर्जा स्वरूप है, सभी पदार्थ वायुभूत है। तेल भी ले लीजिए, पानी भी ले लीजिए, कोई पदार्थ ही ले लीजिए, उनमें किसी ऊर्जा या किसी बल के कारण ही वो चिपके हुए हैं, तो वो आकार रूप धारण किए हुए हैं। क्या? आकार रूप धारण किया हुआ है। सभी पदार्थ वायुभूत है। इन पदार्थों को परिवर्तन करने का नियम क्या है? ऊर्जा। देखो मैं बताता हूं, पहले बना है आकाश से वायु की अनुभूति की जा सकती है। होती आकाश की तो नहीं, ये आप पोला स्थान देख रहे हैं, इसकी अनुभूति आप टच करके नहीं कर सकते हैं। आकाश, अब आकाश से
वायु को आप महसूस कर सकते हैं हवा के द्वारा। नहीं आप नाक बंद कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा वायु का कि हाँ अनुभव होता है। अब वायु से ऊर्जा मतलब अग्नि, अग्नि को महसूस किया जा सकता है जलने के द्वारा। अग्नि से जल, जल को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जल से पृथ्वी, जल से पृथ्वी, अब पृथ्वी को आप महसूस कर सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये है। तो इसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो क्या, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इनमें बीच में क्या है, अग्नि। अब अग्नि ऊर्जा, ऊर्जा रूपांतरण का नियम भौतिक विज्ञान में आप सुना होगा, नहीं सुना तो भौतिक विज्ञान एक बार उठाकर देख लो भैया। उसमें E बराबर mc² सूत्र चलता है, उसमें फिजिक्स भी कहती है, भौतिक विज्ञान भी कहती है। तो कोई भी ऊर्जा या कोई भी, उसमें कोई भी पदार्थ हो, उसको, कोई भी पदार्थ हो उसको रूपांतरित किया जा सकता है। कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता। आप सोचे कि कोई पदार्थ नष्ट हो गया, वो नष्ट नहीं होता है। किसी भी पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, कोई भी हो। जैसे आप सुने होंगे, जैसे आप सुने होंगे हर घर में ये प्रैक्टिकल या परीक्षण किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है। एक लोटा जल दो, थोड़ा सा चावल डाल दो और आग में रख दो, पककर भात हो जाएगा, भात बन जाएगा। पहले चावल पानी अलग था, फिर मिक्स होकर भात बन गया। लकड़ी को जलाओ तो जल गई, वो किसी रूप में परिवर्तित हो गई। इसी तरह मनुष्य का भी शरीर जब जलता है तो किसी और रूप में, किसी और ऊर्जा के रूप में वो भी परिवर्तित हो जाता है, किसी और रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है तो खत्म होने के बाद आपको ना दिखाई दे तो उसका मतलब रूपांतरण करने के बाद उसका है नहीं, अस्तित्व नहीं है। उसका अस्तित्व तो है। मनुष्य का अस्तित्व तो अन्य रूप में बताया जाता है। कोई देवता बन जाता है, कोई भूत बन जाता है, कोई पिशाच बन जाता है, कोई ऐसे बताया जाता है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में रूपांतरित हो गया ना, वो उनके कर्मों के द्वारा वो परिवर्तन हो गया। अब किसी भी चीज को अब भौतिक रूप से देखो, भौतिक रूप से देखो, भात ही समझ लो, लकड़ी समझ लो, किसी भी पदार्थ को आप देख लो, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। और ये परिवर्तन का नियम फिजिक्स, भौतिक विज्ञान हमें शायद अभी 2000 सालों से बता रही है। और परिवर्तन का नियम ऋग्वेद में बताया जाता है। अग्नि वाला सूत्र, जब ब्राह्मण लोग अग्नि का मंत्र पढ़ते हैं, उसमें परिवर्तन करने का नियम सूत्र है। ये वहीं से पूरा मैच करता है साहब। अब देखो, अगर आप रसायन विज्ञान उठाकर देखो तो रसायन विज्ञान भी किसी भारत ऋषि के द्वारा शुरू हुई है, भारत ऋषि के द्वारा शुरू हुई है। अब यज्ञ का विज्ञान इसमें क्या है? यज्ञ, हवन यज्ञ आदि जो ब्राह्मण लोग करवाते हैं, तो ब्राह्मण हवन यज्ञ से ज्यादा खुश होते हैं। उनको देखो, अग्नि में डाला जाता है वायु, अग्नि में जब डाला जाता है हवन इत्यादि सामग्री इत्यादि पदार्थ इत्यादि, तो पहले तो वातावरण हमारा शुद्ध होता है, वातावरण हमारा अच्छा होता है। फिर इसके द्वारा देवता कितने तत्वों से मिलकर बने? 3 तत्वों से, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये देवता उस रूप को ग्रहण, उस सामग्री को, पदार्थ को उस रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि इनका इन्हीं तत्वों से मिलकर बना है। उनको खुशबू महसूस होती है, खुशबू जब किसी को महसूस होती है तो अच्छा लगता है। आपको जब आप जब इत्र, स्प्रे, सेंट इत्यादि आप छिड़कते हैं शरीर में तो आपको खुशबू अच्छी लगती है। इसी तरह जब यज्ञ, हवन इत्यादि आदि कराए जाते हैं तो देवताओं का शरीर तो उतने तत्वों से मिलकर बना है। और भगवान ब्रह्मा ने तो ये सेतु मनुष्य और देवता के बीच में बना के पहले से रखा है, ये व्यवस्था पहले से फिट करके रखा है। तो देवता इसी
हवन के द्वारा ज़्यादा खुश होते हैं। अब हवन यज्ञ में अब आदि लोग बनाने अपने हिसाब से लोग बनाने लगे हैं बोकरा मांस इत्यादि, तो ये हवन यज्ञ में नहीं आता। हवन यज्ञ में शुद्ध पदार्थ सामग्री आती हैं। देखो इसमें सबसे ज़्यादा गाय का शुद्ध देसी घी से ज़्यादा महत्व बताया जाता है। उससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण ज़्यादा शुद्ध होता है, क्योंकि गाय के घी में ऑक्सीजन ही निकलती है। एक चम्मच देसी गाय के घी में बताया जाता है, गाय के देसी घी में 1 चम्मच घी में 2.5 टन ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और पहले ऋषि मुनि हमारे सबसे ज़्यादा घी का ही ज़्यादा हवन करते थे, यज्ञ करते थे, फिर सामग्रियों का करते थे। पहले ऑक्सीजन फैलता था, फिर इसके बाद हवन करते थे, जिससे ज़्यादा देवता लोग खुश रहें। पहले आप सुने होंगे कि जो राक्षस या दानव लोग होते थे तो हवन यज्ञ इत्यादि को ही नष्ट करने की वो चेष्टा करते थे, क्योंकि हवन यज्ञ अगर नष्ट हो जाएगा तो देवता खुश नहीं हो पाएंगे, उनका मतलब वो खुश नहीं हो पाएंगे। जैसे हम लोगों का भोजन है, ये दाल रोटी सब्जी चावल है, इससे हम लोगों का शरीर बनता है, हमको बल मिलता है। इसी तरह उनको देवताओं को यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा उनको शक्ति या ऊर्जा मिलती है। तो जब मनुष्यों के द्वारा यज्ञ किया जाता है तो देवता मजबूत या ज्यादा बलशाली होते हैं। तो राक्षस दानव ज्यादातर यज्ञ को ही नष्ट करने की चेष्टा करते थे, बिगाड़ने का काम करते थे कि इस यज्ञ को विध्वंस किया जाए, ताकि देवता को शक्ति कम प्राप्त हो। और जब देवताओं को कम शक्ति प्राप्त होगी तब हम देवताओं को हरा सकेंगे और उनका राज्य स्थापित, उनकी शक्ति को हम ग्रहण कर सकेंगे। ये हवन यज्ञ का विज्ञान है। इस छोटे से वीडियो में हवन यज्ञ का इत्यादि का विज्ञान बताया है। अब फिजिक्स का ये पूरा आपको विज्ञान देखना है तो आपको फिजिक्स से देखना पड़ेगा, भौतिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, ऊर्जा का सूत्र पढ़ना पड़ेगा, ऊर्जा का नियम पढ़ना पड़ेगा, फिर ऋग्वेद का मंत्र उठाना, अग्नि वाला, क्या ये मंत्र, क्या ये सूत्र, क्या ये फार्मूला सही वेदों शास्त्रों के अनुसार मैच करता है, सही मैच करता है। अभी 2000 से परिवर्तन का नियम हमें बताया जा रहा फिजिक्स में, और ऋग्वेद हमें ऊर्जा नियम बहुत पहले बताया था, पर अलग अलग स्थिति परिस्थिति के अनुसार अलग अलग रूपों के द्वारा समझाया और बताया जाता है विज्ञान। पहले ऋग्वेद का विज्ञान चलता था, अब भौतिक विज्ञान का समय चल रहा है। सुविधाएं हैं, मैंने आपको बताया कि देवताओं का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है, मनुष्य का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है, मनुष्य का शरीर 25 तत्वों से मिलकर बना है। ये पूरा वीडियो अब आपको लास्ट में मिल जाएगा, यहाँ कोने पे कॉर्नर पर दिखाई देगा, तो क्लिक करो कि मानव शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है। ये भी आपको मालूम चलेगा कि मानव शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है। देखो, जितनी मुझे थोड़ा बहुत जानकारी थी तो मैंने आपको बता दिया मानव देवताओं का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है और यज्ञ का विज्ञान क्या है। जो कॉर्नर में आपको थंबनेल पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, एक बार इनमें जो वीडियो आपको अच्छा लगे वो आप उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो ठीक है भैया, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय माता दी, राधे राधे, सीताराम।